अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मटन हांडी कबाब। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया, इसे अच्छी तरह धोकर चॉपर में डालकर पीस लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आधा कप फ्राई की हुई प्याज लेंगे। अगर आपके पास में फ्राई की हुई प्याज ना हो तो आप एक मीडियम साइज की प्याज लें और उसे कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके उसका सारा पानी निकाल दें, फिर आप उसे यूज कर लें। और 1 नींबू का रस लेंगे। तो सबसे पहले हम ये मटन में सारे मसालों को मिलाकर कबाब तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्राई की हुई प्याज को हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह क्रश कर लेंगे। ये सारे मसाले डाल देंगे, भुना हुआ बेसन, नींबू डाल देंगे। कबाब को थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल। तो हमने यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों का अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब बनाते हैं हम इसके कबाब। तो कबाब बनाने के लिए हम यहाँ एक स्टोव लेंगे, इससे हम कबाब बनाएंगे। अगर आपके पास में हो तो इससे बना ले, अगर आपके पास में ना हो तो आप चॉपस्टिक वाली एक स्टिक ले लें और इससे बना ले। अगर आपके पास में ये भी ना हो तो पेंसिल हर घर में मौजूद होती है, इस तरह की पेंसिल ले ले, इससे बना ले। तो हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हाथों पर ऑयल लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये डो लेंगे। कबाब हम यहाँ ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें इसे सालन में बनाना है, तो कबाब हम यहाँ थोड़े छोटे ही बनाएंगे। तो इस तरह का हम डो ले लेंगे और इस तरह स्टो रखेंगे और इसे इस तरह दबाते जाएंगे। इस तरह के कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये स्टो को हम इस तरह निकाल लेंगे और कबाब को हम इस तरह बनाकर एक प्लेट पर रखते जाएंगे। सारे कबाब हम इसी तरह बना लेंगे और ये हमने दूसरा कबाब भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। कबाब यहाँ बनकर तैयार है फ्राई होने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं मैंने फ्राई। कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब हमने तेल को गर्म कर लिया है। तेल को हम इस तरह फैला लेंगे और एक एक करके ये कबाबों को हम इस तरह रखते जाएंगे। कबाबों को हम यहाँ बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा चारों तरफ से ये फ्राई हो जाए क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में पकाना है। तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा कम ही फ्राई करेंगे। गैस को हमने मीडियम टू हाई पर रखकर 1 से 2 मिनट इसे फ्राई किया। अब इसे हम पलटेंगे। इसी तरह हम कबाबों को चारों तरफ पलट कर फ्राई कर लेंगे। कबाब जब चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। सारे कबाबों को हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरह फ्राई कबाब भी खा सकते हैं। अगर आप फ्राई कबाब खाते हैं तो आप इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लें, क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में डालना है तो हमने इसे थोड़ा सा कम फ्राई किया है। तो इस तरह हम सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे। 3 मीडियम साइज के प्याज, इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें भी पीस कर पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1.5 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नारियल का बूरा, 1 टीस्पून तरबूज मग्ज, 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, 1 टेबल स्पून खसखस और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इन सारी चीजों को पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में हमने 100 ग्राम के करीब ऑयल को गरम कर लिया है। इसमें डालेंगे हम साबुत मसाले, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, साजीरा। मसाले जब थोड़े से तड़क जाएं तो इसमें डालेंगे ये प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हम भून लेंगे 5 से 7 मिनट। प्याज अदरक लहसुन जब थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम इसमें पानी। गैस को मीडियम टू हाई पर करेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह चलाते हुए भून लेंगे। पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी भी डाल देंगे। पाउडर मसाले डालने के बाद में 10 से 12 मिनट हमने इसे अच्छी तरह भून लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालते गए ताकि मसाले चिपके ना। अब डालेंगे हम इसमें ये पिसे हुए टमाटर। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे टमाटर के पानी सूखने तक। टमाटर जब अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम ये खसखस, नारियल और मग्ज का जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल देंगे। थोड़ी देर इसे भी अच्छी तरह भून लेते हैं। सारे मसाले जब अच्छी तरह भून जाएं तो इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये कबाब डाल देंगे। चार से 5 मिनट हम इसे ढककर पका लेते हैं ताकि मसाले कबाब में अच्छी तरह रस बस जाए। अच्छी तरह चलाने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें, जितनी आपको गाढ़ी या पतली ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से रख लें। तो हम इसमें डालते हैं पहले 1 कप पानी, फिर देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। 1 कप पानी डाल देते हैं। 1 कप पानी डालकर हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेवी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। अगर आप इसे थोड़ी सी गाढ़ी या पतली पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही हम इसे 5 से 7 मिनट पका लेते हैं। जब सालन अच्छी तरह पक जाए तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब कर लेंगे हम इसे डिश आउट। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।